हेलो नमस्कार। मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। अभी हाल में एक चर्चा का विषय बना हुआ कि इंडिया इंपोर्ट करेगा 23 ऑक्सीजन प्लांट्स फ्रॉम जर्मनी। तो जर्मनी से ये 23 ऑक्सीजन प्लांट्स इंपोर्ट किए जाएंगे और फिर इसके बाद में ये प्लांट्स कब लगेंगे और क्या होगा इनका, ये कैसे काम करेंगे, क्या इतना टाइम है हमारे पास कि इन प्लांट्स को लगाया जाए और साथ में फिर इसके बाद में ऑक्सीजन इनसे प्रोड्यूस किया जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो जर्मनी 23 जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो मंगाए जा रहे हैं और ये प्लांट्स जो है वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। अगर पेपर वर्क हो जाता है तो पेपर वर्क होने के बाद में बहुत जल्दी ये आ जाएंगे। ये 23 ऑक्सीजन प्लांट्स है। तो ये प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, प्लांट्स आखिर हैं क्या ये। तो यहाँ पर क्या है कि ये ईच प्लांट्स हैज 23 कितना, लगभग में ये 40 लीटर्स जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है पर मिनट। कब? पर मिनट 40 लीटर्स 40 लीटर्स ऑक्सीजन जो है पर मिनट ये प्लांट से प्रोड्यूस करता है। एक प्लांट्स की बात हो रही है। तो अगर 1 घंटे की अगर बात कर लेते हैं 1 आवर में, तो ये 2400 लीटर्स ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करेगा एक प्लांट से। तो इस तरीके से ये 23 प्लांट्स हैं। तो खासियत तो ये है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये प्लांट्स क्या है, क्या हमारे इंडस्ट्रियल में क्या नहीं ऑक्सीजन को बनाया जा सकता है, क्या यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती है? जी हाँ, इंडस्ट्री में हमारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और बहुत अच्छे मात्रा में यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खपत उसकी इंडस्ट्रियल में होती है और मेडिकल लाइन में उसकी खपत कम होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि मेडिकल लाइन में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इतना इंडस्ट्रियल में नहीं है। उसके साथ अभी पीएम मोदी साहब ने एक मीटिंग भी की थी, कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें से सारे इंडस्ट्रियलियों को बुलाया गया था, उनके साथ में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और बातचीत की। वो बात की बात है, उसको बाद में हम जानते हैं। तो पहले इन प्लांट्स की खासियत जान लेते हैं। प्लांट की खासियत ये है कि ये पर मिनट 40 लीटर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और ये 23 प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी मात्रा में ये प्लांट्स को प्रोड्यूस काफ़ी मात्रा में ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं ये प्लांट्स है। अब यहाँ पर जानते हैं कि ये आखिर ये प्लांट्स क्यों मंगवाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम प्रोडक्शन अगर अपनी इंडस्ट्री में बढ़ा देते हैं तो हम क्या रिकवर नहीं कर सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेन कारण यहाँ पर ये है कि ये जो प्लांट्स है तो ये क्या ईजिली मूवेबल है, मतलब एक तरीके से ये मोबाइल प्लांट्स हैं जो कि यहाँ इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और कहीं भी इनको प्रोड्यूशन इसका स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ये कहीं मान लीजिए अभी अगर हमारा कानपुर मंडल है, कानपुर मंडल में अगर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो अगर कानपुर मंडल में एक अगर प्लांट्स आता है तो काफ़ी अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन को जहाँ पर भी कमी है वहाँ पर अगर ये प्लांट्स को दे दिया जा रहा है तो उस जगह पे वो ऑक्सीजन की भरपूर पूर्ति कर सकता है। तो इस तरीके से ये प्लांट्स जो हैं ये इसमें खासियत है कि ये मोबाइल प्लांट्स हैं, कहीं भी ये घूम कर जा कर के कहीं भी जहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हमें महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर कोविड पेशेंट ज़्यादा हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं कोविड के, तो वहाँ पर हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको स्थापित कर सकते हैं इन इस तरीके के मोबाइल प्लांट्स के लिए। इसलिए यहाँ पर ये जर्मनी से ये प्लांट्स को इम्पोर्ट किया जा रहा है। और साथ में जानते हैं कि और यहाँ पर क्या हुआ कि हाँ और यहाँ पर एक ट्रेन भी चलाई गई है जिसका नाम है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नाम दिया गया है क्या? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस जर्नी जो लॉन्च की गई है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये ट्रेन जो है एग्जाम के लिए एसएससी वालों याद रखिएगा कि कैरी द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन विशाखापट्टनम टू महाराष्ट्र। तो ये पहली एक ऐसी ट्रेन है जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से चलाई गई है, जो कि विशाखापट्टनम से लेकर के कहाँ तक, महाराष्ट्र की ओर। तो और यहाँ पर इस ट्रेन का जो दिया गया है कि रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन और रोल ऑफ, जिसका मतलब आर ओ जो दिया गया है, इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया। मेनली ये है कि जितने भी ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसकी पूर्ति करने के लिए फास्ट जाओ और फास्ट आओ। तो ये एक एक्सप्रेस चलाई गई स्पेशल ऑक्सीजन के लिए। और साथ में यहाँ पर पीएम मोदी साहब ने भी जो मीटिंग की है तो उसमें उन्होंने जोर दिया किन चीज़ों पर, उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर हैं ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरर हैं उनसे मीटिंग की है। उनकी मीटिंग में ये कहा है कि आप पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करके
जितनी भी हो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करिए। और साथ में ये कहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ सिलेंडर और उसके लिए नहीं बल्कि जो लॉजिस्टिक फैकल्टी है उसको भी आप बढ़ाइए। इसको ये फैकल्टी के ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैकल्टी है उसका भी यातायात का जो साधन है जिससे हम लॉजिस्टिक जिससे हम ऑक्सीजन को भेजते हैं। हम नॉर्मली ऑक्सीजन को ऐसा तो नहीं है कि किसी भी डिब्बे में भर के भेज दिया या कहीं भी चला गया, उसके लिए एक स्पेशल टैंकर होते हैं जिसके थ्रू उनको क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और यहाँ पर या भी और एक पॉइंट और इन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि मतलब दूसरे जो गैस के सिलेंडर हैं और या दूसरे जो गैस के टैंकर हैं अगर वो यूज के लिए हैं तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इस कंडीशन में। और ताकि और ये भी कहा गया है कि जो यहाँ पर उत्पादक हैं ऑक्सीजन उत्पादक हैं और उनके साथ में गवर्नमेंट अच्छा से अच्छा जो समन्वय बना के रखेगी और आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा जो भी ज़रूरत होगी मैन्युफैक्चरर के लिए। तो ये कुछ मीटिंग में इनके बातें हुई थी। और साथ में एक बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लिया गया कि जो एम्प्टी ऑक्सीजन टैंकर होंगे उनको रिटर्न करने के लिए क्या होगा कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो टैंकरों को वापस ले जाया गया उसके आईएएफ के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा उसको वापस किया जाएगा। इसका मेन कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देरी ना हो सके, क्योंकि अब मान लीजिए अगर कोई टैंक अगर खाली पड़ा हुआ है तो अब उसको क्या है कि फिर जाएगा कब आएगा, तो इसके लिए देरी ना हो और ये सारे काम जो हैं कि बड़े रैपिडली होते रहें और फास्ट होते रहें। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है कि इसके लिए जो एम्प्टी ऑक्सीजन के जो टैंकर्स होंगे उनको वापस आईएएफ पहुंचाएगा उनके स्थान और रिफ़िल करने के लिए और फिर वापस से उसी जगह पहुंचाएगा। तो ये आईएएफ का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर रोल देखने को मिलता है। तो ये था कि कुछ हमारा कि ऑक्सीजन 23 टैंकर्स जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से जर्मनी, तो उसका मेन कारण क्या था, क्यों कर रहा है, तो वो यही मेन उसका कारण था। यहाँ पर इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो क्या है कि वो ईजिली उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और वो एक तरीके से मोबाइल प्लांट्स हैं और काफ़ी अच्छे ऑक्सीजन भी वो। और ख़ासकर ये भी चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ऑक्सीजन होता है, जो मेडिकल में ऑक्सीजन यूज होती है, तो उसमें 82% 80 से 82% उसमें ऑक्सीजन होती है। बाकी की जो 12% या जो उसमें से बाकी की जो बची हुई ऑक्सीजन है तो उसमें 18 या 20% जो ऑक्सीजन होती है अदर गैसेस होती हैं। और वहीं अगर हम एटमॉस्फेयर गैस की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 21% ऑक्सीजन मिलती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब उसकी जो उसकी बॉडी है उसकी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जो होता है बहुत ही डाउन हो जाता है, जिससे उसकी जो सेल्स होती हैं बॉडी की वो क्या करते हैं कि उनका जो फंक्शनिंग होता है सेल का वो बहुत ही क्या हो जाता है, नॉर्मल से भी बहुत ही कम हो जाता है। और जब वो सेल्स जो फंक्शंस है वो काम करना धीरे धीरे बंद करते हैं तो हमारे जो अदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो लगभग में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और जब वो फेल हो जाते हैं तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो उस समय जब उसके ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जैसे कि SpO2 होता है वो 99 या 98 ऐसा रहता है। अगर उससे ज़्यादा उससे कम हो जाता है तो ये समझिए कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये अगर कम होता है ऑक्सीजन जैसे, तो इसके लिए उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पेशेंट की। अगर उस समय उसको ऑक्सीजन मिलता है तो कुछ मेंटेन करके रिकवर करके किया जा सकता है उसलिए। तो ये था कुछ हमारा आज का वीडियो जिसमें से ऑक्सीजन से रिलेटेड था कि इंडिया आखिर 23 ये जो प्लांट्स है वो क्यों यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है और क्या वजह है और कैसे इसकी भरपाई होगी और क्या होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए कोई बात नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। जय हिंद।